हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुपर एक्स क्लासेस पर। आज हम बिहार बोर्ड 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस अध्याय के हम लेखक परिचय और संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ने और सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। इससे पहले शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अब हम शुरू करते हैं। इस अध्याय के लेखक परिचय के बारे में एक एक करके हम समझेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है कि लेखक परिचय। तो लेखक परिचय देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी चैप्टर नंबर 4 है, यानी हिंदी का चैप्टर नंबर कितना है तो 4 है। कितना है? 4। इस चैप्टर का हम लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले लेखक परिचय क्या कहता है कि लेखक का नाम होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के लेखक का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। और अब आइए हम आगे देखते हैं, यानी इनका जन्म किनका, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था तो 1907। और कहाँ हुआ तो उत्तर प्रदेश के बलिया घाट। कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश के बलिया घाट में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट, अब इनका मृत्यु मतलब यह निधन कब किए, कौन, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन कब हुआ तो 1979 ईस्वी में। यानी कहाँ हुआ था तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे स्टूडेंट? तो दिल्ली में इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। ठीक, अब आइए हम समझते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है। तो सबसे पहले निबंध संग्रह में आते हैं, देखते हैं कि यह क्या है। तो निबंध संग्रह में आता है अशोक के फूल, कल्पता, विचार और वितर्क, कुटुज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, भारत प्राचीन के कलात्मक विनोद। यानी ये जो निबंध संग्रह है आलोक पर्व, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि आलोक पर्व ये जो निबंध संग्रह है ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन यानी आंसर क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, आइए देखते हैं कि इनका उपन्यास क्या है। तो इनका उपन्यास में यही है कि बाल मतलब बड़ भट्ट की आत्मकथा, चारुचल लेख, पुनर्वा, आनमदशा का पोथा, मतलब आनम दास का पोथा इन्होंने क्या लिखा, उपन्यास में लिखा है। कौन लिखे हैं? यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट आता है इनका आलोचना क्या है। तो आलोचना के बारे में आइए हम समझते हैं कि आलोचना क्या है। तो आलोचना में क्या क्या लिखे हैं, साहित्य इतिहास, ठीक, इन्होंने लिखा। सुर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की ललिता योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव मतलब उद्भव का विकास, किनके द्वारा लिखा गया है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अब आइए हम समझते हैं कि इनके ग्रंथ संपादन कहाँ कहाँ हुए हैं। तो ग्रंथ संपादन में क्या है कि देश मतलब संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बनिया, मतलब इनके द्वारा यह ग्रंथ संपादन किया गया। किनके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया है। अब आइए हम देखते हैं यानी इस अध्याय में कि कुछ प्रमुख तथ्य जिन्होंने कालिदास के द्वारा मतलब अपने कालिदास के मुख से कहा गया है। किनके मुख से कहा गया है? कालिदास के मुख से कहा गया है। कालिदास से मुंह मतलब मुंह से क्या क्या कहा गया, यानी मुख से। तो सब पुराने अच्छे नहीं होते एवं सब नए खराब नहीं होते। मतलब यह किनका कथन है? तो कालिदास के कथन है। और यह मगर पूछता है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यानी किस अध्याय में दिया है, यानी अध्याय का नाम क्या है तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब आता है कि लेखक जो है यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जिनकी एक बेटी थी। किनकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक बेटी थी। नेक्स्ट आता है कि इंद्र का जो ब्रज था, यानी इंद्र का ब्रज जो था वह किस हड्डी से बना था तो दधीची मुन्नी की हड्डी से बना था। इंद्र का जो ब्रज था वह किससे बना था? दधीची मुन्नी की हड्डी से बना था। अब आता है नेक्स्ट कि आर्यों ने लोहा का आविष्कार किया था। आर्यों ने किसका आविष्कार किया था? तो लोहा का आविष्कार किया था। आंसर ये होगा। नेक्स्ट आइए अब समझते हैं, यानी
इनके द्वारा मतलब इनको सम्मानित कब किया गया, इनको कहाँ कहाँ से सम्मानित किया गया है, आइए इसके बारे में समझते हैं। किनके यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कब सम्मानित किया गया था, इसके बारे में हम एक एक करके समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं। यानी विश्व भारती शांति निकेतन मतलब पत्रिका जो होता है उसको संपादन की, और द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी आलोक पर्व साहित्य अकादमी पुरस्कार मतलब उनको सम्मानित किया गया। और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ इनको पद्म भूषण सम्मान मतलब दिया गया। उसके बाद आता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने डीएलएड की उपाधि की थी, मतलब डीएलएड की उपाधि उनको मिली थी। एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में उन्होंने यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रोफेसर और प्रशासनिक पदों पर रहे थे। अब आइए हम शुरू करते हैं। यह तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए अब शुरू करते हैं इस अध्याय के, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस अध्याय के हम मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर एक एक करके बढ़ेंगे और सीखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को द्वारा रचित पाठ है, तो आपका आंसर क्या होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि कौन सी निबंध नई पीढ़ी में संदर्भ बोध एवं इतिहास सचेतना और संस्कृति आत्मगौरव का भाव जगाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है तीसरा नंबर कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं हिंदी में कौन सी विधा है, यानी हिंदी की यह कौन सी विधा है, तो ललित निबंध है। आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर क्या होगा प्यारे स्टूडेंट, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि ललित निबंध है, यानी ललित निबंध क्या है, मतलब मछली से मतलब कहाँ से लिया गया है, मछली से लिया गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं बहादुर से लिया गया है। नौबत खाने में इबादत से लिया गया है। तो ये आंसर होगा आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है, यानी लेखक कौन है, तो आपका आंसर में क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ था और दुबे छपरा के बलिया घाट में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप कॉपी कलम लेके नोट कर सकते हैं। और यह जो क्वेश्चन होता है यानी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए एक एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नाखून का प्रतीक है, यानी नाखून का क्या प्रतीक है, यानी नाखून का प्रतीक यही है, पार्श्ववृत्ति का यह प्रतीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी आंसर ए। नेक्स्ट आता है 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं, यानी 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि हम बार बार क्यों काटते हैं, स्वच्छ रहने के लिए, बरबारात मतलब संपान होते हुए, सुंदर के लिए, मजबूरी के लिए, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विवेदी जी मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की लड़की ने पूछी थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपका आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि काट दीजिए वो मतलब चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्जल अपराधी की भांति फिर छूटते सिंह पर हाजिर, यानी प्रस्तुत पंक्ति मतलब कहा ललित निबंध में किस पाठ से ली गई है, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए इसका मतलब अर्थ ये है, देखिए नाखून को काट देते हैं फिर भी वह क्या होता है, मतलब चुपके से बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 11 नंबर वही क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट आता है देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और प्रशासनिक पद पर रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी रहे हैं और शांति निकेतन विश्वविद्यालय में भी रहे हैं, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भी रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक से किसने पूछा। तो लेखक से छोटी लड़की ने ही पूछी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विवेदी जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यानी आलोक पर्व के रचना के लिए मिला था, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन का प्रतीक है। तो यानी पार्श्ववृत्ति के जीवन का प्रतीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सहजात वृत्ति मतलब सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी अनजान स्मृतियों को क्या कहते हैं, सहजात वृत्तियों कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेखक के अनुसार नाखून की विविध आकृतियों कौन सी है, यानी त्रिकोण है, वक्राकार है, चंद्रकार है, उपयुक्त सभी, यानी इसमें क्या है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आता है 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, तो किसको यह निरूपित करता है, यानी नाखून बार बार काटने के लिए। तो संदर्भ बोध और संस्कृति का चेतना का यह क्या करता है, निरूपित करता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी 19 का ए। नेक्स्ट आता है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की पशुता को जितने बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पर पंकित शीर्षक मतलब जो है ये किस पार्ट से है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी 20 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसके मतलब किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह किनके द्वारा कहा गया है। यानी 21 नंबर जो सवाल है वो किनके द्वारा यह कहा गया है, यानी कालिदास के द्वारा कहा गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि दधीची मतलब जो दधीची है वो किस हड्डी से बना था, यानी इंद्र का ब्रज का कौन सा बना था, क्या बना था, तो इंद्र का ब्रज बना था, यानी 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है 23 नंबर क्वेश्चन कि कुटुज के रचनाकार है, कुटुज के रचनाकार कौन है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट आता है आलोक पर्व किनकी कृति है, आलोक पर्व किनकी कृति है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के क्या है, यह कृति है। नेक्स्ट आता है 25 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर, यानी यमुना मतलब यमुना मनुष्यता की ओर, ठीक अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र घटाने की ओर। प्रस्तुत पंक्ति किस रचना के है, यानी मतलब यह कौन रचनाकार है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विचार प्रवाह किस लेखक के द्वारा रचित है। तो विचार प्रवाह जो लेखक का नाम होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, 27 नंबर आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक, तो 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पुराने को मोह सब समय वंशीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी आंसर होगा ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 28 नंबर क्वेश्चन, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं, यानी किस देश के लोग जो होते हैं बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। तो गौड़ देश के लोग क्या करते हैं, नख मतलब पसंद करते हैं बड़े बड़े। अब आता है 29 नंबर क्वेश्चन कि अनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक के द्वारा मतलब लिखी गई है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसको कहा है, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्जल अपराधी किससे कहा है, डाकुओं को, चोरों को, हत्यारों को, नाखून को, यानी लास्ट क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी नाखून को कहा है। कौन कहा है, निर्जल अपराधी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब ये पार्ट आपका क्या होता है, इंड होता है। आइए अब इंड करने से पहले आपको एक हम मोटिवेशनल की ओर ले जाते हैं। सबसे देखिए क्या कहते हैं कि दोस्त मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है, यानी दोस्त मायूस मत होना, जिंदगी में किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में
आग और हौसले का बुलंद हो। अगर दिल में आग और हौसले का बुलंद हो तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जय हिंद।